अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो या एग्ज़ाम्स की नॉर्मल एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपके सामने कुछ फंडामेंटल प्रॉब्लम्स आती ही हैं। क्योंकि जब मैं अनअकैडमी पे पढ़ाता था आईटी जेईई के स्टूडेंट्स को, तो क्या होता था कि उनकी कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स होती थी। और मैंने भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स दिए अपनी लाइफ़ में, तो मुझे लगा कि अगर कोई भी लेवल का एग्ज़ाम हो ना, उस प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, कॉमन होती हैं। आप जब प्रिपरेशन कर रहे होते हो तो कॉमन प्रॉब्लम्स होती हैं आपकी। तो मैं उनमें से कुछ प्रॉब्लम्स आपके सामने डिस्कस करता हूँ। जैसे नंबर 1 है कि आप जो शेड्यूल बनाते हो, आप पढ़ाई का टाइम टेबल बनाते हो, वो सबसे ज़रूरी है कि अ, आप उसको चेंज करते रहो। क्योंकि सबका प्रॉब्लम एक होता है कि आप फॉलो नहीं कर पाते हो, आप टाइम टेबल को फॉलो ही नहीं कर पाते हो। आप 1 वीक के बाद अपने टाइम टेबल को चेंज कर दो। दूसरा पॉइंट इम्पॉर्टेंट है कि जब भी आप पढ़ाई करो, तो रिवीजन आप माइंड में एक सेटअप कर लो, क्योंकि रिवीजन करना रियली बहुत टफ होता है। आप सिलेबस खत्म कर सकते हो, लेकिन उसका रिवीजन आपके लिए टफ होता है। तो इसलिए रिवीजन को फोकस करो, रिवीजन के लिए आप एक्स्ट्रा टाइम दो। अगर आप अच्छे से रिवीजन नहीं करोगे तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस भी अच्छे से नहीं कर पाओगे। तो सेकंड प्रॉब्लम ये हो गई। थर्ड प्रॉब्लम, सबसे जो मेजर प्रॉब्लम है, कि आप जब लेक्चर्स देख रहे होते हो तब तो आपके क्वेश्चंस हो जाते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स है सॉल्व कर ले जाते हो लेक्चर देखने के टाइम या लेक्चर देखने के जस्ट बाद। लेकिन जब आप बहुत ज़्यादा टेस्ट सीरीज़ या अलग के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हो डिफरेंट डिफरेंट बुक्स की, तब आप फिर से प्रॉब्लम्स में आने लगते हो कि आपसे क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है। तो उसके पीछे का रीज़न ये है कि जब टीचर पढ़ा रहा होता है तो वो भी कुछ क्वेश्चंस, जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो गए हैं, तो उनके फंडास को आपको क्लियर करके बताता है कि हाँ ऐसे ऐसे होगा, तब आपके क्वेश्चंस हो जाते हैं आसपास वाले। लेकिन जब कोई नया क्वेश्चन आ जाता है, जो लेक्चर्स में आप जो पढ़ रहे हो उसी से होता है, बट उसकी प्रॉब्लम थोड़ी सी डिफरेंट होती है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। उन प्रैक्टिस क्वेश्चंस में के जो कॉन्सेप्ट हैं, जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको एक जगह लिखना है और वो अपने नोट्स में ऐड करना है। आप 10, 20, 50 क्वेश्चंस अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे डिफरेंट डिफरेंट बुक्स के, उनके कॉन्सेप्ट्स अलग से लिख लोगे, तो उसके बाद आप किसी भी बुक का क्वेश्चन करोगे तो आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो लेक्चर्स प्लस आपने जो क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं उनकी प्रॉब्लम्स, और आप जो अ, खुद से सीखे हो, वो सब मिक्स करके आप फिर अप्लाई करोगे तो सारे क्वेश्चंस आपके बनने लगेंगे। तो ये कुछ फंडामेंटल प्रॉब्लम्स थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। और भी प्रॉब्लम्स आपकी जो है वो कमेंट कर सकते हो, उन पे भी हम डिस्कस करेंगे।